ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में चर्चा हम करने जा रहे हैं कुंभ राशि की। उस कुंभ राशि की जो शनि के साढ़े साथी से परेशान है, जो पिछले साल या कुछ महीने तक बेहद बुरा हाल रहा है। खासकर फाइनेंशियली स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी रही है। प्रोफेशनल लाइफ में हो तो तरक्की नहीं हो रही थी, बिजनेस को लेकर के दिक्कतें थी, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें थी। खैर, ये पिछली बातें हैं, क्योंकि अभी तक के जो हाल हैं। हाँ, लेकिन ये भी मैं जरूर बोलूँगा, कुछ के जैसे मैं पिछली वीडियोज में भी मैंने बताया था कि कुछ जिनकी शनि की स्थिति लग्न कुंडली में अच्छी है, उनके हालात सुधरे हैं। कई लोगों, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जिनके ठीक ठाक हैं उनके सुधरेंगे हालात। और कई लोगों ने कमेंट करके कहा है कि नहीं आचार्य जी, जैसा आपने कहा है वैसा हुआ है। जॉब नहीं लग पा रही थी, लग रही है। बिजनेस नहीं चल पा रहा था, थोड़ा ट्रैक पर आया है। तेज नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। ये हुआ है। लेकिन कईयों के सपने अभी भी टूटे हैं। कईयों को अभी भी ये लग रहा है कि जैसी जिंदगी फंस गई है। लेकिन अब मैं फिर कह रहा हूं, अब जो ग्रहों की स्थितियां हैं ना, उस ब्रह्मांड में जो ग्रहों का अद्भुत जो बदलाव हो रहा है, उससे आने वाले 45 दिनों में, अर्थात मार्च के मिड से लेकर के खासकर अप्रैल के महीने में आप अद्भुत सफलता प्राप्त करेंगे। बस मैं जैसा कहता हूं वैसा करना। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा, कुछ कमियां बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है, कमियां भी हैं, उनको भी गिनाऊंगा। बस फॉलो करना। शनि महाराज 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि के हिसाब से शनि महाराज कौन है? आपके ही राशि के स्वामी हैं। वो किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? वो गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। यानी कि आपके राशि के स्वामी फाइनेंस हाउस के, फाइनेंस सोर्स ऑफ इनकम वाले जो ग्रह है, लाभ देने वाले जो ग्रह है, उस ग्रह के नक्षत्र में जा रहे हैं। अद्भुत होगा। 10 अप्रैल को पूर्व भाद्रपदा में मंगल महाराज भी जाएंगे, जो कि आपके राशि के हिसाब से मंगल कौन है? कर्मेश हैं। मंगल महाराज कर्मेश है, यानी कि जो कर्म करेंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा देने वाला ग्रह कौन है? मंगल। वो भी कहाँ जा रहा है? जो कर्म करेंगे उसका लाभ मिलेगा। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गुरु महाराज यानी कि लाभेश, वो कहाँ जा रहे हैं? और धनेश, दोनों ये कहाँ जा रहे हैं? ये सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, अर्थात कृतिका नक्षत्र में। मतलब अद्भुत ही बदलाव है, शानदार बदलाव है। हाँ, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि वो कमियां मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये तो एक मैंने जो नक्षत्र के बारे में आपको बताया, लाभ है, ये मैं पूरा डिटेल में, ये मैंने संक्षिप्त में आपको बताया 1-1.5 मिनट के अंदर। लेकिन इसका पूरा डिटेल में मेरा एक और चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां जाकर के नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश विस्तार से आप सुन सकते हैं। उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल में मैं चर्चा करने वाला हूं ग्रह गोचर के हिसाब से, यानी कि कौन सा ग्रह किस राशि में जाएगा और क्या फल देगा। और इसमें बहुत अद्भुत बदलाव है। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर अच्छा लगे, अच्छा अर्थात सटीक लगे, 100% मैं नहीं बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है, ये मोटा मोटी तौर पर है। दिशा निर्देश मैं कर रहा हूं यहां से। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। जहां तक बात है ग्रह गोचर की, तो ग्रह गोचर के हिसाब से अगर देखते हैं, शनि और गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल, ये चारों ग्रह पूरी तरीके से बदल रहे हैं। 17 मार्च सुबह 4:40 पर शनि महाराज, अर्थात आपकी राशि के स्वामी जो शनि हैं, ये जो शनि हैं, ये उदित हो रहे हैं। अब शनि उदित होने का मतलब जानते हैं आप?
शनि का मतलब आपकी राशि का स्वामी है, और इसका उदित होने का मतलब यह है कि जितने भी पेंडिंग काम पड़े थे सारे बनेंगे। कितने में? 17 मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में। आप बिजनेस करते हो, कोई सा भी बिजनेस करते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप छोटे व्यवसायी हो, मझोले व्यवसायी हो, बड़े उद्योगी हो, या फिर आप अन्य किसी प्रकार का कोई काम करते हो, आप शोरूम हो आपका, या छोटी सी दुकान हो आपकी, ऑनलाइन बिजनेस करते हो आप, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं आप, गारमेंट से रिलेटेड काम करते हैं आप सीए हैं, आप लॉयर हैं, आप पुलिस विभाग में हैं, आप सीआरपीएफ में हैं, या आईटीबीपी में हैं, सुरक्षा विभाग में, किसी भी प्रकार के सुरक्षा विभाग हो वहां पर हो, किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे, आप जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रमोशन का योग दिला देता है। क्योंकि आपका जो शनि है, न केवल शनि आपका लग्नेश, और इस एक बात और मैं बता दूं आपको, ये लग्न के हिसाब से भी है। अगर आपका लग्न कुंभ है तो लग्न के हिसाब से भी है, राशि और लग्न के हिसाब से। इसका उदित होने का मतलब यह है, नौकरी कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, शनि का उदित होने का सीधा सा मतलब ये है, जो विदेश में रह रहे हैं हमारे भाई, बंधु, दीदी, बहनें, माताएं, जो विदेश में रह रही हैं या रह रहे हैं, उनके लिए सुनहरा पल है, शानदार समय है ये। उनके लिए जो भी प्रॉब्लम थी अभी तक, आपको ग्रीन कार्ड को लेकर के प्रॉब्लम रही हो, पीआर को लेकर के प्रॉब्लम रही हो, नौकरी को लेकर के प्रॉब्लम रही हो, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या सेटलमेंट में कोई दिक्कत आ रही हो, घर लिया हुआ है अपने विदेश में और घर का लोन में लिया हुआ है, लोन दे नहीं पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो हर एक फील्ड के लिए अच्छा है। इसके साथ ही जो विदेश जाना चाहते हैं यहाँ से, उनके लिए भी शानदार अवसर है ये। जो पीछे छूट गए हैं, कुछ के लिए पीछे चांसेस मिले हैं, लेकिन जो छूट गए हैं उनके लिए अब जो समय है वो आप प्रयास कीजिए। इन 45 दिनों में पूरी तरीके से आप अपना भाग्य को बदल सकते हैं। बशर्ते पूरा वीडियो सुनना, लास्ट में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी फॉलो करना। अगर आपके लग्न कुंडली में शनि कमजोर है तो ऐसी स्थिति में वो करना, उपाय जरूर करना। या फिर आप अपने बहुत महीनों से देख रहे हैं, आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं कि शुभ होगा, आपको मिल तो आचार्य बता तो रहे हैं लेकिन शुभ हो नहीं रहा है, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके फिर उनसे मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो एक मोटा मोटी तौर पर बात हुई। अब बात कर लेते हैं बुध और शुक्र का जो युति संबंध बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग या फिर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है इसी दौरान। तो 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच का जो समय है, ये अद्भुत समय है आपके लिए, क्योंकि शुक्र जो है आपके वो भाग्येश हैं, बुध जो है आपके ये त्रिकेश यानी पंचमेश है। पंचमेश और नवमेश यानी कि दोनों ही त्रिकोणेश का युति संबंध होना आपका भाग्योदय करवाता है। और नाम से ही स्पष्ट है, लक्ष्मी अर्थात माता लक्ष्मी यानी कि पैसा, और नारायण अर्थात भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। और नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में अगर शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी है तो इससे बेहतरीन अवसर आपको नहीं मिल सकता है। मेहनत की पराकाष्ठा कर लीजिएगा, सफलता सुनिश्चित मिलेगी आपको। और जो व्यक्ति, ध्यान रखिए, ये जो पंचमेश है, पंचमेश एजुकेशन को लेकर के भी होता है, संतान को लेकर के भी होता है, पंचमेश आपके निजी संबंधों को लेकर के भी होता है। इन सभी संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। इन आपके एजुकेशन में अच्छे आप पढ़ाई लिखाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा से भी आपने पढ़ाई की, थोड़ी मेहनत की पढ़ाई में, मैं कहूँगा आपको, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बाहर जाने के लिए आप आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यहीं पर भी अगर आप अभी तो
परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है, एग्जाम्स का दौर चल रहा है, तो आप अगर थोड़ी बहुत भी आपने मेहनत की, आलस नहीं की, मैं 100% आपसे कह रहा हूं, इससे बेहतरीन योग दूसरा इन 45 दिनों में नहीं आएगा, बल्कि अगले 6 महीने तक नहीं आने वाला है। इतना शानदार योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ अब मैं आता हूं, शुक्र और मंगल का धन शक्ति राजयोग बन रहा है। शुक्र मंगल के युति संबंध की वजह से अब 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक ये भी है। तो अब ऐसी स्थिति में धन शक्ति राजयोग नाम से ही यहां भी स्पष्ट है। मैं एक बात और कहूंगा आपको कि आप सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं तो कहां रहे हैं? अगर आप या तो आपकी जॉब छूटी होगी, घर में बैठे होंगे, जॉब नहीं लग रही होगी तो इसमें सहायता मिलेगी, या फिर आप जॉब करते होंगे तो प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन अंदर खाने बातचीत चल रही थी लेकिन प्रमोशन हो नहीं रहा था, आप उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि आज प्रमोशन होगा, 1 महीने में या अगले महीने में होगा प्रमोशन, लेकिन हो नहीं पा रहा था। इसके साथ में जॉब को लेकर के बहुत सारी जगहों पर आपने इंटरव्यू के लिए आप गए थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, पहला राउंड क्लियर हो गया, दूसरा राउंड में फेल हो गए, या फिर कॉल ही नहीं आई दूसरी बार में, इस तरीके से हुआ। इन सब चीज के लिए ये जो मंगल शुक्र का ये जो युति संबंध है ना, ये शानदार रिजल्ट देने वाला है। ये जो शुक्र है ना, आपका शुक्र ये भाग्येश है, और मंगल क्या है? आपका कर्मेश है, यानी कि कर्म और भाग्य। भाई जो कर्म करेंगे ना उसका भाग्य साथ देगा। तो ये मंगल शुक्र का धन शक्ति राजयोग बना देता है, यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता दिलाएगा। नौकरी पेशा हो तब भी मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, या फिर अन्य किसी प्रकार का कोई भी आपको विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह का योग बना देता है। तो ये एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शुक्र और राहु का संबंध की बात कर लेते हैं। ये बहुत शुभ है, शुक्र राहु का संबंध भाग्योदय करवाता है, और व्यापारियों के लिए तो 4 चांद लगा देता है। बहुत शानदार समय है। इसके साथ में कुछ कमियां भी हैं, ये कमियां भी मैं बताऊंगा आपको। कमी ये है कि मंगल और शनि का जो संबंध है वो आपकी ही राशि में या फिर आपके लग्न में बन रहा है गोचर के हिसाब से। तो आप ऐसी स्थिति में मंगल से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बस इतना, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं, और किसी भी क्षेत्र में विवाद में अपने आप को झोंक मत देना। ध्यान रखना, अपने आप को सेफ रखिए, विवाद में मत शामिल कीजिए, अपने आप को खींच लीजिए पीछे, ये आप ध्यान रखिए। एक दूसरी बात, बुध और राहु का जड़त्व योग बन रहा है। आपका जो बुध है वो आपका पंचमेश है, और जो बुध आपका अष्टमेश भी है। अगर कोई बीमारी है उसका ख्याल रखना, वो बीमारी वापस आ सकती है। एक दूसरी बात यह है, बुध राहु का जब भी संबंध होता है वो जड़त्व योग में, अर्थात जिस चीज से सबसे ज्यादा आपका सरोकार होता है ना, उस चीज पर चोट पहुंचाता है। तो जैसे कि आपके लिए सबसे ज्यादा फिलहाल जरूरत है वो पैसों की जरूरत है। अब पैसे के मामले में ये जड़त्व योग, जो पैसा धनशक्ति राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, लेकिन जड़त्व योग क्या करता है? पैसा तो आ रहा है, वैसे टिकने नहीं देता है, लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होने देगा ये। तो इसलिए अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब बात हम कर लेते हैं कुछ सावधानियों की। सावधानी ये है क्योंकि 14 मार्च से लेकर के या आपको 14 अप्रैल के बीच में खरमास है। खरमास के दौरान आपको क्या नहीं करना है? नामकरण संस्कार नहीं करना है, घर में विद्यारंभ नहीं करना है, कर्णछेदन नहीं करना है, अन्नप्राशन आपको नहीं करना है, उपनयन संस्कार नहीं करना है, विवाह संस्कार तो होगा नहीं, गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं, वास्तु पूजा भी नहीं करनी। अर्थात जो भी पूजा संकल्प लेकर के किया जाता है, आचार्य जी को बुला करके, पंडित जी को बुला करके, वो जो मांगलिक कार्य नहीं करना है। लेकिन जो नियमित रूप से पूजा पाठ इत्यादि करते हैं वो करते रहना है। लेकिन इसके साथ साथ एक दो चीजें और ध्यान देना है आपको। राहु सूर्य जब खरमास चल रहा होगा तो इस दौरान आपको सूर्य की विशेष उपासना करनी पड़ेगी। करना क्यों है आपको मैं बताता हूं। करना इसलिए है, अगर आप व्यवसायी हैं, नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, सब में है, सूर्य जो है आपका सप्तमेश है। अब ऐसे में सूर्य को मजबूत कीजिए। खरमास में थोड़ा सा अशुभता आती है। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आप उस अर्घ्य में जो है आप चंदन मिला लीजिए, आप चावल मिला लीजिए और फूल मिला लीजिए, और भी तरीके होते हैं अर्घ्य देने के, तो वो आप लेकिन मोटा मोटे तौर पे इतना मिला लीजिए और आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको शनिवार के दिन
गरीबों की सेवा करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये उपाय आप कर लीजिए। इसके साथ साथ में गुरु महाराज की उपासना आप कर लीजिए। गुरु महाराज की उपासना के अंतर्गत आप क्या करेंगे, आप पीली वस्तु दान कीजिए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। तो गुरुवार के दिन पीली चीजें दान करनी है। लास्ट में मैं ये कहूँगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ये भी आप ध्यान रखिए। बस इतना कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करती हो, यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।